दोस्तों इंग्लिश के ये 44 बुनियादी और बहुत ही अहम सवाल पूछना और इनके जवाब देना हम सबको आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सवालात और जवाबात से हमारी इंग्लिश की कन्वर्सेशन होती है शुरू। हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैबिनियर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप यूं ही अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। जी दोस्तों, तो सबसे पहले इंग्लिश में हम किसी का नाम कैसे पूछ सकते हैं वो सीख लेते हैं। जी, तो ये सेंटेंस हम यूज करेंगे, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। इसको अगर हम थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलना चाहें तो हम व्हाट इज की कॉन्ट्रैक्शन बनाकर लिख लेंगे या बोलेंगे व्हाट्स। ठीक है, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम। नाम पूछने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि है योर नेम एंड देन प्लीज़। ये बहुत ही अच्छा तरीका है नाम पूछने का। अगर आप ख़ास तौर पर थोड़ा जल्दी में नाम पूछना चाहें, जैसे हम किसी का नाम लिख रहे हों कहीं पर या उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रहे हों, तो हम कह सकते हैं योर नेम प्लीज़, योर नेम प्लीज़। दोस्तों बाज़ औक़ात आपसे नाम कुछ इस तरह से पूछा जा रहा होता है, गुड नेम। ठीक है, बस इतनी सी बात की जाती है आपसे, योर गुड नेम, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप गुड या बैड नेम कभी नहीं कहेंगे, आप सिंपली कहेंगे योर नेम प्लीज़। यानी गुड नेम का बेसिकली मतलब क्या होता है कहने का, कि आपसे थोड़े अदब से बात की जा रही होती है, राइट। लेकिन अदब से बात करने के लिए, अच्छे तरीके से बात करने के लिए आप कुछ इस तरह से कहेंगे योर नेम प्लीज़, ना कि योर गुड नेम और योर बैड नेम। गुड नेम और बैड नेम नहीं होते, ठीक है। सो आपने आइंदा इस तरह से किसी का नाम नहीं पूछना, ठीक है। गुड नेम नो, बिल्कुल गलत है ये, राइट। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इंग्लिश। ये अच्छी इंग्लिश नहीं है, ये गलत इंग्लिश है कि गुड नेम और बैड नेम एक्सेट्रा। बैड नेम कभी कोई कहता नहीं है, लेकिन गुड नेम भी नहीं कहना, ओके। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? सिंपली माई नेम इज़ और उसके बाद अपना नाम बोल दें। मेरा नाम है और उसके बाद आपका नाम, ठीक है, ओके। जी, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? इसका जवाब देने के लिए आप कुछ इस तरह से कहेंगे, आई एम फाइन और आई एम ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। आई एम गुड, आई एम वेल, ओके, वेल भी कह सकते हैं, ओके। सो आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम वेल और उसके बाद कहिए थैंक यू। और फिर आप वापस उस बंदे को भी पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू और एंड यू। वापस उस शख्स का भी हालचाल पूछिए जिसने आपका हालचाल पूछा है, ठीक है, एंड यू। और आप इस तरह से भी हालचाल पूछ सकते हैं, हाउ आर यू। ठीक है, यानी वापस आप यही वाला सेंटेंस दोहराकर उससे उसका हालचाल पूछ लीजिए, ठीक है। या ये यूज़ कर लीजिए, या आप एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, व्हाट अबाउट यू। तो आपको वापस उसका हाल जानने को मिलेगा, ओके। सो आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम वेल, थैंक यू। और उसके बाद आप वापस उस शख्स का भी हालचाल मालूम कर लीजिए, हाउ आर यू, ओके। आगे बढ़ते हैं। जी, तो अगर आपने किसी से पूछना हो कि सब कैसा है, सब कैसा चल रहा है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, हाउ इज़ एवरीथिंग। ठीक है, इसको मैंने हाउ इज़ नहीं बोला, हाउस बोला है। हाउस यानी कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन बनाकर, हाउ इज़ एवरीथिंग। एक जवाब इसका बिल्कुल शॉर्ट सा हो सकता है, फाइन और वेल, ठीक है। या आप पूरा जवाब इस तरह से भी दे सकते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है,
एवरीथिंग इज ग्रेट। ओके, आप कहाँ रहते हैं? इसको हम इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव? लिव मतलब रहना, ठीक है? वेयर कहाँ, वेयर डू यू लिव? और इसका जवाब क्या होगा? मैं लाहौर में रहता हूँ या मैं लाहौर रहता हूँ। आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन लाहौर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे वेयर डू यू लिव, तो इसका जवाब आपने आई लिव से शुरू करना है, ना कि आप इस तरह से कहें आई एम फ्रॉम लाहौर। नो, आप आई लिव इन लाहौर कहेंगे, ठीक है? अगर आपसे कोई ये पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो फिर आप कहिए आई एम फ्रॉम लाहौर, ठीक है? तो जिस तरह का सवाल वैसा जवाब। मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। और आप साथ ये भी कह सकते हैं यस ऑफ कोर्स प्लीज, यस ऑफ कोर्स प्लीज, जी हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू? तो इसका जवाब क्या होगा? आई एम, और उसके बाद जितने साल के आप हैं वो लिख लीजिए या बोल दीजिए, और उसके बाद ईयर ओल्ड, आई एम 12 ईयर ओल्ड। इसका शॉर्ट आंसर भी हो सकता है आई एम 12, बस इतना भी कह लीजिए, काफ़ी है। लेकिन अगर आपको लिखकर जवाब देना हो तो आप पूरी बात लिखिए, ठीक है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? What can I do for you? What can I do for you? प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दे दें। Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? Are you ready? हाँ, मैं तैयार हूँ। Yes, I am ready. Yes, I am ready. अगर नो में जवाब देना हो तो आप कहेंगे no, not yet. नहीं, अभी नहीं। आज कौन सा दिन है? What is the day today? What is the day today? What is को हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाकर क्या बोला था? What's the day today? और इसका जवाब क्या होगा? Today is Friday. या आप इस तरह से भी कह सकते हैं It's Friday today. It's Friday today. ठीक है? It's Friday today. आज जुमे का दिन है। आज कौन सी तारीख है? What is the date today? What is the date today? आज मार्च की 5 तारीख है। तो आप इस तरह से तारीख बताएंगे Today is, उसके बाद दा लगा लीजिए, ठीक है? Today is the, और उसके बाद जितनी तारीख हो, ठीक है? यानी 5th, 2nd आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? या आप लिख सकते हैं 17th, राइट? तो आपने तारीख इस तरह से बतानी है Today is the 5th of March. इसको आपने ऑफ प्रोनाउंस करना है। Today is the 5th of March. आज मार्च की 5 तारीख है। What is the time? वक्त क्या हुआ है? It is, और उसके बाद जितना टाइम हुआ हो 6:30 PM. Okay, it is 6:30 PM. What do you need? तुम्हें क्या चाहिए? What do you need? तुम्हें क्या चाहिए? अगर आप किसी शॉप पर गए हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपसे कोई बंदा जो स्टोर पे खड़ा है, सेल्समैन है, वो आपसे पूछ सकता है What do you need? और What are you looking for? या आपसे कह सकता है How can I help you, sir? How can I help you, sir? तो आप इसका जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं I am looking for, यानी मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ, और वो चीज़ क्या है? फेस वॉश. ओके, फेस वॉश, अ गुड फेस वॉश और अ शैम्पू
और एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसकी तलाश में आप हों, ठीक है। सो इस तरह से आप जवाब दे सकेंगे। आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए हो? नो, आई एम नॉट टायर्ड। नहीं, मैं नहीं थका हुआ। नहीं, मैं नहीं हूँ। इतना जवाब भी काफ़ी है। अगर आप इसके आगे टायर्ड लिखना चाहें या बोलना चाहें तो बोलिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये शॉर्ट आंसर है। नो, आई एम नॉट। नो, आई एम नॉट। आर यू गोइंग? क्या तुम जा रहे हो? यस, आई एम गोइंग। हाँ, मैं जा रहा हूं। या नो, आई एम नॉट। पहला जवाब तो शॉर्ट जवाब, जब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा तो आप कहेंगे नो, आई एम नॉट, या साथ गोइंग भी लगा लीजिए। ये दूसरा जवाब हो गया, नो आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। एट वॉट टाइम यू विल कम? एट वॉट टाइम यू विल कम? तुम कितने बजे आओगे? अराउंड 4:30 इन द इवनिंग। अराउंड 4:30 इन द इवनिंग, शाम के तकरीबन 4:30 बजे। तो इस तरह से आप इसका जवाब देंगे। अराउंड का मतलब तकरीबन, के करीब, के आसपास, ठीक है। एट व्हाट टाइम। अच्छा, अगर आपकी बातचीत पहले चल रही है, आपसे कोई कहता है कि मैं कल आ जाऊंगा, तो आप उससे पूछना चाहते हैं किस वक्त, तो उसके लिए आप इतना भी पूछ लीजिए, काफ़ी है। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, ठीक है। और व्हेन, ऑलराइट, व्हेन और एट व्हाट टाइम। सो उसका जवाब होगा अराउंड 4:30 इन द इवनिंग, ठीक है। क्या वो ठीक है? इज ही वेल? यस, ही इज वेल। पहला जवाब तो इसका हो सकता है यस, ही इज, इसको मैं कॉन्ट्रैक्शन बनाकर लिख रहा हूं, ही इज वेल, ठीक है। और दूसरा जवाब इसका हो सकता है यस, एब्सोल्युटली, ओके। और अगर आप किसी से उसी का ही हालचाल पूछना चाहें, जैसे आर यू वेल, तो आप इसका अब जवाब कैसे देंगे? यस, आई एम वेल, आई एम वेल, ठीक है। यस, आई एम वेल। हाउ टू गो? कैसे जाना है? गो बाय ट्रेन, गो बाय ट्रेन। या अगर आपसे कोई पूछे कि आप लाहौर जा रहे हैं, तो किस चीज़ पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम गोइंग बाय ट्रेन और आई एम गोइंग बाय बस, ओके। सो गोइंग बाय यानी जिस चीज़ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे पहले आप बाय का वर्ड यूज़ कर लेंगे। हु इज़ ही? वो कौन है? ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। एंड हु इज़ ही टू यू? वो आपका क्या लगता है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जो आमतौर पर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में। हु इज़ ही टू यू? ही इज़ माई अंकल। तो आप इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं, ही इज़ माई ब्रदर और ही इज़ माई अंकल। यहां कैसे आना हुआ? What brings you here? What brings you here? मुझे कुछ काम था। I had some work. I had some work. तुम कौन हो? Who are you? और इसका जवाब क्या होगा? I am बिलाल। I am आसिम। मैं आसिम हूं। Who are they? वो कौन हैं? They are my relatives. वो मेरे रिश्तेदार हैं। They are my relatives. They are my friends. They are my brothers. वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे भाई हैं, ठीक है। तो वो आपके या वो लोग जो भी हैं, तो आप उनके बारे में इस तरह से बताएंगे, They are my relatives. They are my brothers. They are my cousins. ठीक है। Is it yours? क्या ये तुम्हारा है या तुम्हारी है? कोई भी चीज़ हो सकती है, फ़ोन है, लैपटॉप है, पेन है, एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ है। तो आप इज़ इट योर्स? अगर किसी का खो गया है और आपको मिला है, ठीक है, तो आप क्लास में या अपने आसपास के लोगों से इस तरह से पूछ सकते हैं, इज़ इट योर्स? यस,
इट इज़ माइन. यस, इट इज़ माइन. हाँ, ये मेरा है. वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू लाहौर. आई एम गोइंग टू लाहौर. मैं लाहौर जा रहा हूँ. क्या हम आज मिल रहे हैं? आर वी मीटिंग टुडे? आर वी मीटिंग टुडे? यस. वाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल, हम आज मिल रहे हैं. ठीक है. यस, वाई नॉट? तो अगर आपने कहना नो, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं. नो, एक्चुअली आई हैव सम गेस्ट्स. ओके, तो आप इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं. आई हैव सम गेस्ट्स एट माई होम. और शॉर्ट आंसर, सॉरी आई एम बिजी टुडे विद सम गेस्ट्स. ठीक है. या आई एम नॉट वेल. सॉरी आई एम नॉट वेल टुडे. ओके, सॉरी आई एम नॉट वेल टुडे. सिर्फ नो मत कहिए. ठीक है. मतलब ये काफ़ी जवाब नहीं होता. आपको बताना होता है कि आप क्यों नहीं मिल रहे. कल तो आपने बात की थी कि आप मिलेंगे उससे, किसी से, लेकिन आज आप कह रहे हैं नो, तो ये काफ़ी नहीं रहता. ठीक है. आपको जवाब देना होता है. यही मैनर्स होते हैं, यही ठीक तरीका होता है जवाब देने का. आप पूरी बात करते हैं. ओके, और पोलाइटली बात करते हैं. ये नहीं कहते लाइक कि नो सॉरी आई कांट मीट यू. ऑलराइट. क्या वो अकेला आ रहा है? इज़ ही कमिंग अलोन? जवाब क्या होगा? नो, ही इज़ कमिंग विथ हिज वाइफ. नो, ही इज़ कमिंग विथ हिज वाइफ. और नो, ही इज़ कमिंग विथ हिज फैमिली. ठीक है. वो अपनी बीवी के साथ आ रहा है, या वो अपने बच्चों के साथ आ रहा है, या वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है. ही इज़ कमिंग विथ हिज फ्रेंड्स. ही इज़ कमिंग विथ हिज ब्रदर्स. ओके, और ही इज़ कमिंग विथ हिज बॉस. राइट. तो जिसके साथ वो आ रहा हो, ही इज़ कमिंग विथ हिज, और उसके बाद उसका नाम बोल दीजिए, या उसका आपके साथ जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, वो बता दीजिए. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बता सकते हैं आई एम फीलिंग गुड. आई एम फीलिंग गुड. वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम कराची. मैं कराची से हूँ. वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं मार्केट जा रहा हूँ. कैन यू लैंड मी 500 रुपीज़? क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं? यस, वाई नॉट? यस, वाई नॉट? हाउ इज़ योर हेडेक? आपका सर दर्द कैसा है? हाँ, अब ये बेहतर है. यस, इट इज़ बेटर नाउ. यस, इट इज़ बेटर नाउ. वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? या टी विल बी फाइन. टी विल बी फाइन. चाय ठीक रहेगी. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I'm here for shopping. ठीक है. I'm here for shopping. Is everything okay? क्या सब ठीक ठाक है? Yes, everything is good. हाँ, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है. Yes, everything is good. When are you coming? तुम कब आ रहे हो? I will be there by Wednesday. इसको Wednesday मत बोला करें. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे? Wednesday. I will be there by Wednesday. by का यूज़ आप कब करते हैं? जब आप कहना चाहें टाइम के लिहाज से कि इस दिन तक, इस वक्त तक, इतने बजे तक. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी देयर बाय 5 PM. तो इसका मतलब है कि आप 5 बजे तक पहुंचने की बात कर रहे हैं. ठीक है. डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास गाड़ी है? यस आई हैव. शॉर्ट आंसर क्या है? यस आई हैव. हाँ, मेरे पास है. आर यू मैरिड? क्या तुम शादीशुदा हो? नो आई एम सिंगल. नो आई एम सिंगल. नहीं, मैं कंवारा हूं. वाई आर यू लेट? तुम्हें देर क्यों हुई?
I was stuck in traffic. I was stuck in traffic. मैं ट्रैफिक में फंस गया था. फंसने की इंग्लिश क्या है? Stuck. Can you speak English? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? Yes, I can speak English. हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. Do you have a change for 1000 rupees? क्या आपके पास 1000 रुपये खुले होंगे? Yes, I have. Yes, I have. जी मेरे पास हैं. How was your day? अगर आपने पूछना हो कि उसका दिन कैसा रहा, किस तरह का रहा, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. How was your day? आपका दिन कैसा रहा? It was good. ये अच्छा था. Anything else? और कुछ? No thanks. जी नहीं, शुक्रिया. Which one? कौन सा वाला? That one. वो वाला. Next to the blue. Blue से अगला. ठीक है, तो आपने जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताना हो कि कौन से वाला है, तो आप इस तरह से बताएंगे. That one. वो वाला. Next to the. ओके. या below. आप कह सकते हैं जब किसी चीज़ के नीचे पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल, ये जो बॉक्स है, ये जो शेप है आंसर वाली, ये इसके लोगो के नीचे है. ठीक है. सो बिलो द, यानी जब एक चीज़ ऊपर पड़ी है उसके नीचे वाली आपने बतानी हो. बिलो द ब्लैक वन. ठीक है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं उस जगह की, यानी जो चीज़ है उसकी जगह एग्जैक्ट. ठीक है, गाइड करने के लिए. हाउ इज़ द वेदर? मौसम कैसा है? इट्स हॉट हेयर. इट्स हॉट हेयर. यहाँ मौसम गर्म है. और इट्स प्लेजेंट हेयर. प्लेजेंट. ठीक है, यानी अगर मौसम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा हो, तो आप कहेंगे इट्स प्लेजेंट हेयर. जी तो दोस्तों, ये थे इंग्लिश के 44 बिल्कुल बुनियादी और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले इंग्लिश सवाल और उनके जवाब. आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. यूं ही हमारे साथ बाआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहिए. दिस इज़ इट फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम.